तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज बात करेंगे त्रिकोणमिति की सारणी की तरफ। तो इसके पहले हम 8.1 को समाप्त कर चुके हैं। गणित 10वीं क्लास की 8.1 समाप्त कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे सारणी। और सारणी के बाद बात करेंगे 8.2, क्योंकि 8.2 में जितने भी सवाल हैं वो 8.3 में वे पूरे सारणी पे डिपेंड करते हैं। अगर आप पे सारणी अच्छे से बनती है तो आप उन चीजों को कर जाओगे। वो सारणी तब बनेगी अच्छे से जब आपको उसका मतलब पता होगा। याद करने वाली तो ऐसी चीज है नहीं, कहाँ तुम याद करोगे। याद नहीं करना है, आज से आपको यहाँ समझना है। सिर्फ आपका 6 से 7 मिनट का टाइम देना है, इसके बाद वो आपको भूलेंगे नहीं जी, गारंटी हमारी। सिर्फ आपको गारंटी साथ रुकना है। एक बार देखिएगा, इसके बाद आप विश्वास करिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ आपको पहले दिया गया है क्रम। तो सारणी जी मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे इसे। यहाँ आपको कोण दिए जाएंगे, यानी साइन कॉस थीटा tan। इसके बाद 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे अगर चाहो तो, लेकिन 90 डिग्री तक ही अपन को मान को करना है, क्योंकि इसी का मल्टीपल होता जाता है पूरी चीजें। सबसे पहले बात होती है साइन की। तो मेरे भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है एक त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान होता है 180 डिग्री, जिसमें एक समकोण होता है और 2 न्यून कोण होते हैं। इसलिए हमने देखे पहले, बहुत पहले सिद्ध किया हमने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, उसमें हमने देखा साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण होता है और यहाँ एक फॉर्मूला डिजिट होता है, जे हमने क्या आपको देखना है किताब में कि आप देखते हो जहां से प्रश्नावली खत्म होती है उसके बाद ही चीजें मिलती हैं आपको लिखी कि एक ही सम्मुख भुजा कौन होती है, उसका बटे में कर्ण, ठीक है। ये बात हम समझाने के लिए बोल रहे थे। इसके बाद हमारा फॉर्मूला एक ही बनता है। सबसे पहले यहां से कि एक 0 पहले रहेगा, 0 तो 0 बटे √4, सबका रूट करेंगे। एक 0 के बाद 1 होता है ना, 1 के बाद आपका आता है 2, तो 1 के बाद √2 √4, और इसका हम प्रयोग करके बताएंगे अभी 3 √4, इसके बाद 4 √4। अब 4 हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम 4 तक का ही मान ज्ञात करें, क्योंकि 90 तक का हमें मान ज्ञात करना है। और हमने खंड गिने यहां से, तो खंड टोटल बने हमारे कोणों के 4 खंड बने, इसलिए हमने 4 लिए। अब आप कहोगे सर 5 खंड ले लो तो 5 बन जाएंगे, नहीं, 90 डिग्री तक ही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि समकोण का मान होता है 90 डिग्री और समकोण तक हमें अवेलेबल है कि वहां तक हम ज्ञात करेंगे, उसके मल्टीपल हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखा मेरे भाई साइन का मान। तो साइन ए के लिए आप जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो आता है 0, और जब कभी भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो आते हैं अनंत। ये चीजें आप विभाजन के नियम में पढ़ेंगे, जो संख्या पद्धति में हमने पढ़ाई है एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि इसी क्लास इसी चैनल के माध्यम से ऑल कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जा रही है, पर वो अभी क्लासें रेगुलर तरीके से नहीं लगती है, क्योंकि इतनी व्यवस्था भी है नहीं। तो हम अकेले हैं, वो हम मैनेज करते हैं 10वीं की गणित को और 10वीं की सभी विषयों के पेपर, और इसके बाद धीरे धीरे होती जा रही है क्लासें और टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, तो सभी कंपटीशन क्लास हैं। तो मेरे भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहां देखते हैं साइन ए। तो आपने देखा जब किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है, उसका 0 ही आता है, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं हम, जब किसी भी संख्या, जैसे √ कैसे हटता है, √ हटता है वर्ग से। किसी भी संख्या का वर्ग कर दे तो उसका √ हट जाएगा। दुनिया में एक ऐसी संख्या है 2 एक सबसे पहली संख्या है, संख्या तो बहुत सारी हैं, 2 एक ऐसी संख्या है जिनका आपस में गुणा, किसी भी संख्या का आपस में गुणा करने पर 2 प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो आप एग्जांपल के तौर पर, जैसे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे तो आएगा 4, तो कहां 2 तो छूट गया है ना। तो 2 एक ऐसी सबसे पहली संख्या है जिसका हम √ से बाहर मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 आती है, इसके बाद 5 आती है, 7 आती है, 6 आती है, बहुत सारी है, लेकिन पहली अपनी 2 बनती है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने देखा कि लिखा है 1/4, सबका है √ तो यहां से 1 का जब √ करते हैं तो बाहर तो 1 ही निकलता है, 4 का करेंगे तो बाहर निकलेगा 2, तो यानी 1/2, इसका मान हमारा 1/2 आ गया। इसके बाद 45 के लिए देखा, या आपने यहां से काट दिया, जैसे लिखा है यहां पर 2/4, तो काट सकते हैं ना, भीतर काट सकते हैं, √ और गैर √ को नहीं काट सकते। भीतर काटा तो कितना बचा, √ के 1/2, तो आपका 1 तो निकल गया, जैसे यहां निकला वैसे ही, पर यहां पर 2 अपने फंस गए, तो इसलिए √ का 2 लग गया। एक अपन साइन से अन्य 5 के मान निकालेंगे, क्योंकि साइन एक पहला
शब्द है, क्योंकि साइनस का प्रयोग सबसे पहले एडवांस न्यूटन ने किया था 1600 ईस्वी के समथिंग। उसके बाद कॉस चर्चित में आया, पर अपन अगर साइन का मान याद कर लेंगे तो सब मान अपन याद कर सकते हैं। अपन ने तीसरा देखा कि लिखा है 60, तो 60 के लिए 3 अंडर रूट तीसरे नंबर का 3 अंडर रूट 3 पूरे का अंडर रूट 3/4। यहां से क्या निकलेगा बाहर, 4 तो बाहर निकल गए, अपर अंडर रूट के 3 अपने फंस जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के 3/2 आ जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि 90 में आपने 4 से 4 काट दिए, बच गया 1, तो 1 का मान 1 ही होता है। इतना आपको समझ में आया हो तो मेरे भाई एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। इसके बाद हमने इसको कर दिया ऐसे बंद। अब इसके बाद नंबर दूसरा आता है अपना कॉस, तो कॉस थीटा यानी कॉस ए के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस ए जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा रिपीट होता है। मतलब एक बार ले लिए और दूसरी बार अपन ने इसको पूरा रिपीट कर दिया, क्योंकि अपन ने देखा कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आपको आधार लेंगे जब इसी संख्या में, तो वहां से देखा आपने कि जब कभी भी अपन इसमें देखा आपने कि एक यहां आ जाएगा पूरा उल्टा होके, एक यहां आ गया, ये यहां से गिनती चालू करेंगे जब, ठीक है। तो आपने देखा फिर यहां से करेंगे चालू, तो आपका अंडर रूट का 3/2 का 2, और इसके बाद 1/2 जी बीच में पड़ गया तो 1/2 जो करता हूं, फिर यहां से 1/2 और यहां पर 0। इतना समझ में आई चीज है। इसके बाद हमने जी बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब आप tan में आ गए, तो tan बहुत सरल चीज है, क्योंकि tan आप देखते हो साइन बटे कॉस होता है tan का फॉर्मूला। अब साइन बटे कॉस कैसे प्रयोग करेंगे, हमने अभी एक बात बोली है, जब कभी भी किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आती हैं चीजें, जब किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो चीजें मतलब 0 हो जाती हैं। जब कभी भी 0 का किसी में भाग दिया जाता है, 0 में देते, यहां से देखो अपन 0 में देखते हैं तो साइन बटे कॉस यानी भाग देते हैं ना, काय का tan a के लिए आपने देखा तो क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा। tan a के लिए आपका मान 0 क्यों आया, क्योंकि अपन 0 में 1 का भाग देते हैं। यहां से देखा आपने 2 से 2 कट गया आपका, तो क्या बचा 1/√3 बचा। इसको डायरेक्टली अपन 1/√3 बोलेंगे। इसने यहां से 2 से 2 काट दिए तो बच गया आपका खाली 1। इतना आपको मालूम होना चाहिए, भाई मेरे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो। यहां से 2 से 2 कटेगा तो मेरे भाई √3 बचेगा शेष। अब फंस गए यहां पर। अब देखो आपके यहां 0 में जब 1 का भाग देंगे कभी भी तो क्या बचेगा, तो अनंत आ जाएगा, अनंत, ठीक है, अनंत। अब आपका अनंत आएगा क्या नहीं आएगा, अनंत आएगा। अनंत का चिन्ह जो होता है इन्फिनिटी, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं रही, कहां तक संख्या जाएंगे। तो मेरे भाई 10 तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ साइन को समझने में टाइम लगा। यहां से आपने देखा कॉसेक, तो कॉसेक का मान बताइएगा मेरे प्यारे मित्र कि कॉसेक काय का होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin हो जाए उसी को हम कॉसेक बोलते हैं। तो कॉसेक के लिए 1/ कर दो। अब आपने यहां देखा कि जैसे यहां जो चीज लिखी थी, अब आपने इसमें अगर जैसे ये लिखा अपना कॉस, ठीक है, कॉसेक लिखा है, तो कॉसेक में आपको ऊपर वाली संख्या उससे मतलब नहीं है। आपने साइन 0 का मान देखा तो आपको दिया था 0, और आपने यहीं पर देखा कि tan का मान क्या होता है, tan a का होता है 1/0। अब कभी भी आप हमने बोला है कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करवाएं तो 0 आता है, पर 0 का किसी संख्या में भाग करवाएं तो अनंत आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे भाई अनंत आ जाएगा, अनंत। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ, तो साइन को आप देखते हैं उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 1/2 लिखा है यहाँ पर और सबका बटे 1 हो जाए तो जी ऊपर जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। तो हमने 2 लिख दिया। इसके बाद हमने देखा यहां तक पहुंच चुके हम। अब यहां लिखा 1/√2, तो 1 जाएगा जस्ट ऊपर, तो √2 यही होगा ना, √2 आ जाएंगे। 1 के साथ 1 3 मिलता है, अभी बताएंगे। यहां पर देखा आपने तो 2 जाएंगे ऊपर और √3 आ जाएंगे हमारे नीचे, तो 2/√3 आ गया। और अब वही चीज हुई कि आपने देखा एक को 1 से काटेंगे तो कितना बचता है, 1 ही बचता है, 0 तो बचेगा नहीं कभी 1 से काटेंगे। तो मेरे भाई समझ में आ रही है तो मेरे भाई कमेंट में तो कुछ बताते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा यहाँ क्या बचा आपका। अब 5वें नंबर पे आता है आपका सेक। तो सेक ए के लिए अब आप देखते हो कि सेक का मतलब होता है कॉस का जस्ट उल्टा। चाहे कॉस का उल्टा कर दो, चाहे इसी को एक बार रिपीट कर दो, जैसा आपको हम दोनों प्रकार से समझाएंगे। आपने देखा हम पहले इससे समझाते हैं, तो देखते हैं आपकी यहां देखो 1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां से हम पहले ही फॉर्मूला बता चुके हैं आपको काय का, कॉस का।
कि कॉस का क्या होता है, सूत्र कॉस का होता है, जैसे हमने कॉस ए के लिए किया तो कॉस ए का होता है लंब बटे कर्ण। और आप यही किसका करते हो, सेक का अगर याद करते हो तो आप देख लेते हो कि 1 बटे लंब बटे का होता है आपका कर्ण होता है, मतलब पूरे मान उल्टे हो जाते हैं यहाँ। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे मेरे प्यारे मित्र। आपने देखा यहाँ पर क्या होगा कि 2 जे होंगे तो जो ऊपर चले जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे तो अंडर रूट के 3 बच जाएंगे। इस प्रकार बताएंगे एक के साथ एक फ्री क्या होता है। यहां से आप देखेंगे तो अंडर रूट के 2 बचेंगे, यहां से आप देखेंगे तो खाली क्या बचेंगे, आपके 2 बचेंगे। और यहां आप कोई बात फिर फंस जाएगी कि आप अगर 0 में 1 का भाग दोगे, 0 में अगर 1 का भाग दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का 1 में भाग दोगे तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो यहाँ इन्फिनिटी अनंत। अब आप देख लीजिए हमने उल्टा किया है, पर आप देखिएगा कि हमने इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया और इसको यहां, और बस चीजें हमने पूरी उल्टा कर दिया है। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट बचा है। तो मेरे भाई अब सभी को लाइक की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब देखा आपने कॉट, अब देखेंगे आप 6वां नंबर का कॉट। कॉट ए होता क्या है, तो कॉट मेरे भाई साइन किसका, tan का उल्टा होता है। कॉट मेरे भाई प्यारे मित्र tan का उल्टा होता है। तो आपने देखा था कि tan ए का मान मालूम है आपको कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका 1 बटे लंब बटे आधार कर देंगे। 1 इसलिए बटे में दिया गया है कि ये सब चीजें ऊपर चली जाएंगी, यानी आधार बटे लंब इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखिएगा tan को मालूम आपको पता है। अगर आपको मालूम है कि हम कभी भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, और अगर 0 का किसी में भाग देते हैं तो अनंत आता है। यहां हमने देखा कि अपना जे दिया गया है tan, और tan आपको पता है क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो 1 ऊपर, यानी 0 में कभी भी देते हैं तो आपका अनंत आता है। इसके बाद हमने यहां देखा तो जो ऊपर चला जाएगा ना मेरे प्यारे मित्र, इसको हम फ्री वाला भी फॉर्मूला बताएंगे किस प्रकार से। आपने जब कभी भी 1 में 1 का दिया तो 1 ही बचा होगा, 1 में आपने दिया होगा किसका, तो आपने देखा 1 बटे अंडर रूट का 3 और यहाँ पर 0। अब आप इसके साथ 1 में 1 का फ्री देखो, यहां देखते हो आप कीजिए, आपका tan का फॉर्मूला अनंत लिखा तो अनंत यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 यहां आ गया और 1 यहीं का यहीं आएगा, बस ठीक है, खत्म कहानी। तो मेरे भाई अब साइन cos थीटा के लिए एक लाइन हो जाए प्यारी सी, में अमरीश पुरी, फिल्म में अमरीश पुरी और गणित में दशमलव त्रिकोणमिति, और जिंदगी में नीला पीला सिर्फ डिस्टर्ब करने को आते हैं। ये पूरी गणित को डिस्टर्ब करने के लिए बने हैं, यानी आप डिस्टर्ब हो जाओ, यहां से आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। पर मेरे भाई आप मेरे को ऊपर विश्वास रखिएगा, इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि चीजें दोबारा नहीं होनी। फिर सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर ही क्लास में आना है, जिससे आप पूरी क्लास अटेम्प्ट कर सको। तो मेरे प्यारे मित्र इसके बाद हम करते हैं क्लास का अंत, और अब देखेंगे बेहतरीन तरीके से 8.2 में से 5-6 सवाल है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में समाप्त करें। ज्यादा नहीं होंगे तो 2 से 3 सवाल आपकी क्लास में कवर करने की हम कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आप लंबी क्लास देखना चाहो तो मेरी क्लास में भी पूरी के सवालों को समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे भाई सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।